कल जब तुम किसी रूम में घुसोगे तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो लोग तुम्हें देख के सीधा इग्नोर कर देंगे या फिर बिना वजह तुम्हारी तरफ अटेंशन शिफ्ट हो जाएगा। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस होता है प्रेजेंस का। तुम रूम में एंटर करते हो या रूम तुम्हारी एंट्री फील करता है। भैया ये प्रेजेंस क्या होता है और ये कैसे आता है? प्रेजेंस कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है जो तुम भी सीख सकते हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज गाइड देने वाला हूँ। अगर तुमने इसे फॉलो कर लिया ना तो तुम रूम में घुसते ही अलग लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करोगे। लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे इवन बिफोर यू स्पीक। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, इसमें एक बोनस टिप भी है जो तुम्हें 90% लोगों से अलग बना देगी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अकॉर्डिंग जब हम किसी से बात करते हैं तो सिर्फ वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और वे ऑफ टॉकिंग ज्यादा मैटर करता है। और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि लोग तुम्हें सिर्फ पहले 5 सेकंड में ही जज कर लेते हैं। मतलब सिंपल सी बात, तुमने हेलो भी नहीं बोला होता और सामने वाला ऑलरेडी डिसाइड कर लेता है कि तुम कैसे इंसान हो और तुम्हारी वैल्यू क्या है। लीडर कभी भी ऐसे ही रैंडम नहीं चलता, उसकी चाल में एक क्लियर डायरेक्शन होती है। उसे पता होता है कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। सोचो तुम किसी रूम में एंटर करते हो, अगर तुम इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे और अनश्योर स्टेप्स के साथ चलते हो तो लोग तुरंत फील कर लेते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। लेकिन अगर तुम सीधा देखते हुए नॉर्मल स्पीड में कंट्रोल स्टेप के साथ चलते हो तो बिना कुछ बोले ही लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। लीडर की वॉक में एक काम कॉन्फिडेंस होता है, उसका हर स्टेप कंट्रोल्ड होता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज ये दिखाती है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले लो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब वो फील्ड में एंट्री लेते हैं वो बस चलते नहीं है, उनकी प्रेजेंस ही अलग फील होती है। उनका पोस्चर, कॉन्फिडेंस, वो ये मैसेज देता है कि मैं यहाँ हूँ और मैं रेडी हूँ। ऐसे चलो जैसे तुम्हें अपनी डायरेक्शन क्लियर है और अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही कॉन्फिडेंस दिखने दो, क्योंकि कभी कभी बिना बोले ही सब कुछ समझ आ जाता है। योर पोस्चर डिफाइंस यू, तुम्हारा पोस्चर तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करता है। सोचो तुम कहीं खड़े हो या बैठ रहे हो, अगर तुम झुक के शोल्डर्स डाउन करके नेक नीचे करके खड़े हो तो बिना कुछ बोले ही लोग फील कर लेते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। ये एक वीक सिग्नल होता है, लोग शायद तुम्हें उतना सीरियसली ना ले। लेकिन अगर तुम सीधे खड़े हो, शोल्डर बैक, चेस्ट ओपन और हेड स्ट्रेट, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट वाइब आती है। ये एक अथॉरिटी सिग्नल होता है, लोग फील करते हैं कि तुम अपने आप पर कंट्रोल में हो और तुम्हें अपनी वैल्यू पता है। ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये तुम्हारे माइंडसेट को भी अफेक्ट करता है। जब तुम सीधे खड़े होते हो तुम खुद भी अंदर से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। इसको समझने के लिए तुम विराट कोहली को देखो, चाहे मैच में कितना भी प्रेशर हो, उनका पोस्चर रेयरली कोलैप्स होता है। वो हमेशा स्ट्रेट, फोकस्ड और कंपोज दिखते हैं। उनका खड़े होने का तरीका देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि वो सिचुएशन को संभाल सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम कहीं हो, चाहे स्कूल, ऑफिस या पब्लिक प्लेस, बस एक छोटी सी चीज याद रखो, झुकना मत, सीधे रहो, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा पोस्चर ही लोगों को बता देता है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। सी देम, लीड देम। लीडर की एक सिंपल सी हैबिट होती है, वो बात करते वक्त सामने वाले की आंखों में देखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उससे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसका आई कॉन्टेक्ट ही मैसेज दे देता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर तुम बार बार नजर हटा रहे हो, इधर उधर देख रहे हो या फोन की तरफ देखते हो तो सामने वाला फील करता है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो या थोड़े नर्वस हो, कनेक्शन वीक हो जाता है। लेकिन अगर तुम नेचुरली आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हो, ना ज्यादा घूरते हो ना बिल्कुल अवॉइड करते हो, तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। उसे लगता है कि तुम सच में उसकी बात सुन रहे हो और तुम कॉन्फिडेंट हो। वो अग्रेसिव तरीके से स्टेयर नहीं करता, पर इतना आई कॉन्टेक्ट जरूर रखता है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम शाहरुख खान को देख के समझ सकते हो। उनके इंटरव्यूज में नोटिस करो, वो सिर्फ वर्ड से ही कनेक्ट नहीं करते बल्कि आई कॉन्टेक्ट से भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो जिससे बात कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से बात करो सिर्फ वर्ड पर फोकस मत करो, थोड़ा सा नेचुरल आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो। कंट्रोल योर हैंड्स। कभी नोटिस किया है जब तुम नर्वस होते हो ना तो सबसे पहले तुम्हारे हैंड्स ही उसे रिवील कर देते हैं। सोचो तुम किसी से बात कर रहे हो, अगर तुम बार बार अपने हाथ हिला रहे हो, उंगलियां क्रैक कर रहे हो, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि तुम थोड़े नर्वस या अनकंफर्टेबल हो। चाहे तुम वर्ड्स में कितना भी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करो, हैंड सच बता देते हैं। लेकिन जब तुम काम रहते हो और अपने हैंड्स को कंट्रोल में रखते हो तो अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। तुम्हारे जेस्चर सिंपल और ओपन होने चाहिए, जैसे नॉर्मल बात करते वक्त हल्का सा हैंड मूवमेंट जो नेचुरल लगे। इससे सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और तुम्हारी बात पर ज्यादा ट्रस्ट करता है। स्पीक लाइक इट मैटर्स। लीडर लाउड नहीं होता, लीडर क्लियर होता है। इसका मतलब यह है कि असली लीडर चिल्लाता नहीं बल्कि अपनी बात इतनी क्लियरली बोलता है कि लोग सुनना चाहते हैं। सोचो तुम किसी को सुन रहे हो, अगर वो बहुत फास्ट बोल रहा है या जोर जोर से बोल रहा है तो शायद शुरू में अटेंशन मिल जाए, लेकिन जल्दी ही कंफ्यूजिंग लगने लगता है। लोग समझ नहीं पाते कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है। लेकिन जब कोई इंसान धीरे धीरे कामली और क्लियर तरीके से बोलता है तो उसकी हर बात समझ आती है, जिससे उसके वर्ड्स और पावरफुल लगते हैं। हर सेंटेंस का एक वेट होता है जो ऑटोमेटिकली उसकी बात पर फोकस करते हैं। लीडर इस तरह बोलता है, ना जल्दी ना अननेसेसरीली लाउड, बस इतना क्लियर कि हर कोई समझ सके और उसकी बात को सीरियसली ले। एलोन मस्क वो फास्ट या लाउड बोलने की कोशिश नहीं करते, पर जब बोलते
हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनकी बात सिंपल, क्लियर और मीनिंगफुल होती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम बोलो, स्पीड या वॉल्यूम पर फोकस मत करो, धीरे बोलो, थोड़ा पॉज लो और अपने वर्ड्स को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस चिल्लाने में नहीं, क्लैरिटी में होता है। बोनस टिप, ये टिप इंस्टेंटली तुम्हें लोगों से अलग बना सकती है। जब भी तुम किसी रूम या जगह में एंटर करो तो तुरंत अपने फोन में बिजी मत हो जाओ और ना ही सीधे किसी से बात करने लग जाओ। अक्सर लोग यही करते हैं, बिना सोचे समझे डायरेक्टली एंगेज हो जाते हैं। इसके बजाय बस 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, थोड़ा सा पॉज लो, उसके बाद अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्वाइटली ऑब्जर्व करो। कौन लोग हैं, क्या चल रहा है, किस तरह का मूड है, फिर उसके अकॉर्डिंग मूव करो या किसी से बात शुरू करो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें ज्यादा काम, कॉन्फिडेंस और अवेयर दिखाती है। लोग नोटिस करते हैं कि तुम जल्दबाजी में नहीं हो, बल्कि तुम सिचुएशन को समझकर एक्ट करते हो। इसी वजह से तुम ऑटोमेटिकली एवरेज लोगों से अलग और ज्यादा इंप्रेसिव लगते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखो लीडर, और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इग्नोर नहीं, रिस्पेक्ट करें, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, यहाँ होता है रियल पर्सनैलिटी अपग्रेड।